कैसे देखते हैं? अभी 104 रन 4 विकेटों के नुकसान पर स्कोर है इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ कोयटा ग्लैडिएटर। इकबाल भाई, पहले तो मैं ये शेयर कर दूं कि ऑलमोस्ट जो है ना 25,000 रन हैं खुर्रम मंजूर के ऑल टुगेदर। इसमें कोई T20 और ये सब मिला के मैंने सिर्फ फर्स्ट क्लास तो मैं तो उनके सामने बिल्कुल ही मेरे जो स्टैट्स है वो बदम पड़ गए हैं। अच्छा, नहीं आज वापस आते हैं गेम की तरफ। देखिए आज एग्जैक्टली क्या हुआ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को और एक और आउट हो गए हैं मेरे ख्याल से जी, हसीबुल आउट हो गए। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जैसे स्टार्ट लिया, अगर आप उनकी पावर प्ले की बात करें तो 59 for 1 और उस वक्त कोई 9.83 का रन रेट था। और जब काइल माइल्स आउट हुए हैं तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर जो मिडिल का फेज आता है, जहां हम बार बार ये आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, जो 7 ओवर से लेकर 14-15 ओवर तक ये जो फेज है इसमें गेम बनते हैं और विकेटें गिरी जी। और वहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ कि कुछ 37 रन बने और 5 विकेटें गिरी। तो मेरे ख्याल से देखिए, आप जो चेंजेस तो कर सकते हैं लेकिन आपने स्मार्ट चेंजेस करने। उसकी वजह यह है कि आपको क्योंकि अब ये काफ़ी ये जो PSL 10 है काफ़ी आगे मूव हो चुका है। तो अगर मैं एंड्रेस घोष की बात करूं, आज वो बड़े ही अच्छे फॉर्म में थे लेकिन उनको जहां मिडिल ऑर्डर में भेजा नहीं, जहां पे ठीक है कोई मसला नहीं, मिडिल ऑर्डर में भिजवा दें, लेकिन वो अच्छे फॉर्म में आते ही उन्होंने जिस तरह एक जो एक्स्ट्रा कोर के ऊपर से जो चौका उनको मिला है, जबरदस्त फॉर्म में थे। लेकिन ये होता है क्या कि जब आप बहुत ज्यादा रश करते हो तो फिर ये होता है। अच्छी बात यह है कि मोहम्मद नवाज की तरफ से जबरदस्त रन उन्होंने किए और वो जिस तरह वो आज वो खेले हैं वो बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखिए, अगर मैं नवाज की बात करूं तो एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप नया बॉल करा दें, ओपनर भिजवा दें, वन डाउन भिजवा दें, फील्डर अच्छे हैं और बोलते कुछ नहीं, कंप्लेन नहीं करते। तो मेरे ख्याल से ऐसे प्लेयर्स के साथ वो तो इमाद वसीम की वजह से उनको जी देखिए, बिल्कुल पहले भी ये होता रहा नेशनल टीम में कि उनको दोनों की वो जो होता है टाई बना दी गई। और क्योंकि देखिए, मोहम्मद नवाज की अगर हम बात करें और इमाद वसीम की बात तो टोटल ऑपोजिट प्लेयर्स हैं। ये मोहम्मद नवाज जो है वो फर्स्ट क्लास खेल रहे होते हैं, लिस्ट A खेल रहे होते हैं, T20 खेल रहे होते हैं। अगर मैं इमाद वसीम की बात करूं तो वो सिर्फ महदूद हो चुके हैं कि T20 तक और उसके बाद वो लीग क्रिकेट। तो अच्छी बात है कि मोहम्मद नवाज ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली और अच्छा लग रहा है कि ऐसे प्लेयर, लेकिन शफलिंग करे लेकिन वाइजली शफलिंग करे। खुर्रम, आप कैसे देखते हैं शफलिंग? जिस तरह से आज बहुत शफलिंग की है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और आज मैंने देखा था कि वो कोच जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस वक्त बड़ा हॉट कंटेंडर है पाकिस्तानी टीम की कोचिंग के लिए, आज मैंने उसको पहली दफा देखा कि वो बाउंड्री लाइन के पास बाहर बेचैनी से परेशान हो रहा था, देख रहा था, बात कर रहा था वहां से। तो आप कैसे देखते हैं कि पल में हीरो और पल में जीरो, 5 मैच जीते और उसके बाद तीसरे मैच देखें इकबाल भाई, कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे ये अपने आप को खुद लेके आए। सही है, चेंजिंग्स करना चाहिए, सबको टेस्ट एंड ट्रायल पे रखना चाहिए। ये नहीं हो कि एकदम से बेंच को लेके आते हैं, प्रेशर डलता है, अच्छी चीज है। मगर 5-5, 6-6 चेंजेस आज भी नो ठीक ठाक चेंज किए। देखिए, अपना कॉम्बिनेशन खुद बिगाड़ ले। किसी परफॉर्म किए हुए को बिना रीजन के रेस्ट कराएंगे ना आप, उस बंदे को रेस्ट भी बुरा लग रहा होता है। सही कि मेरी फॉर्म है, एक मैच ऊपर नीचे होता है, बंदे की फॉर्म चली जाती है, मेंटली गेम होता है। तो ये कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे ये खुद आए। जिस तरह 38 बॉल्स पे 50 रन चाहिए, ये ऑलमोस्ट रना बॉल गेम चल रहा है, 1 से 2 बाउंड्री लगनी है, तो ये कोयटा में मैच इजीली जीत जाना है। अगर यहाँ से कोयटा मैच हारती है तो अपनी गलतियों से हारेगी, विकेट पे विकेट गिरा के। जिस तरह हसीबुल्ला की वो ऑर्डिनरी सी बॉल थी, वो मुझे ऐसा लगा बीच में रह गए, ना वो ड्राइव मार पाए ना वो बैकफुट खेल पाए, वो बीच में थे, बल्ला अड़ाया और कैच हो गया। तो बोलते हैं ना, बॉल ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन एक लड़का कितने अरसे से बाहर बैठा हुआ, आज पहला मैच सर मैं नहीं बोला था कि हसीबुल्ला को उसके साथ ज्यादती हुई ना, खिलाना चाहिए। मैं नहीं बोला था ना, आज चले देर आया दुरुस्त आया, इंडक्ट कीपिंग उसने बहुत अच्छी की, इवन जितनी भी बैटिंग की थोड़ी की मगर अच्छी क्वालिटी बैटिंग की। अब मैं बात करूंगा फरहान की। फरहान का आज यूनुस भाई काम नहीं बनता था, 39 पे खेल रहे हैं आप जी, और आप अधूरा छोड़ के चले गए टीम नहीं। वो देखिए, उसमें हम यहाँ पे ना क्योंकि हम तो रेगुलर क्रिकेट खेल रहे होते हैं और बैटिंग भी ऐसे पोजीशन पे कर रहे होते हैं। जब आपके साथ जो हमने कहा ना कि मिडिल फेज में 5 आउट हो जाएंगे और धड़ाधड़ आउट होंगे और फिर आपको स्ट्राइक नहीं मिलता, क्योंकि जब आपका बैट चल रहा होता है तो आपको कोशिश होती है कि मैं खेलता रहूं। और जिस तरह आज
साहबजादा फरहान खेलें, वो लगे वो जो 3-4 इनिंग पहले वाले साहबजादा फरहान नजर आए। आज कल जब उन्होंने स्ट्रगल किया था जो है ना बैकफुट बॉल्स पे, जब उनको हार्ड लाइन पे बॉल जरूरत थी बॉडी में, आज वैसा नहीं था। आज उनको आज बड़ा अच्छा खेल रहे थे और जिस तरह वो लग रहा था कि आज वो रन कोई बड़ी इनिंग खेलेंगे, लेकिन वही होता है जब आप मिडिल में आपके पास पार्टनरशिप्स नहीं होती, आउट हो रहे तो सडनली उन्होंने क्रॉस बैटर शॉट खेला और वो आउट हो गए। तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स है जो कि यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है आप बीच में कहीं ना कहीं पार्टनरशिप करें ताकि टीम को फायदा हो। लेकिन अभी आप देखें हसन नवाज और उनके साथ है फहीम अशरफ, इसके बाद जो है बॉलर्स ने आना है जिसमें अबरार अहमद आ जाएंगे, खुर्रम शहजाद है, कायल जेमिसन है, फिर उसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर है। तो इस लिहाज से इस वक्त जो सिचुएशन है खुर्रम, ऐसा लगता है कि किसी तरीके से पकड़ लिया है इनको कोयटा ग्लैडिएटर्स। नहीं देखिए, अगर 8 की भी एवरेज है ना तो T20 क्रिकेट जो अब हो रही है, जिस लेवल की दुनिया में क्रिकेट हो रही है, 8 की 9 की एवरेज को नॉर्मल बोलते हैं, 10 प्लस को बोलते हैं ये तंग करने वाली है। फहीम की जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है, वसीम जूनियर ढूंढ रहे हैं रन, तो ये मैच होते हैं जिससे आप स्टार बनने के मौके मिलते हैं, मेरा ये मानना है। और एक चीज मैं और डिस्कस करूंगा, इस नौबत पे कोयटा खुद आई है, जब 8 रन पे किसी भूखे प्लेयर का कैच छोड़ेंगे ना तो वो 49 ही करता है और वो आप पे लग के, वो आज अगर आप देख रहे हो कि आज नवाज लग के खेल रहा था, बहुत ज्यादा इंटेंट उसकी इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था। फ्रेंचाइज ने उसको रिलीज किया था, ट्रेड नहीं हुए थे, रिलीज कर दिया था, आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं। तो ऐसी चीज होती है जो प्लेयर को बूस्ट करती है कि ये मैच है मेरा और मैं करके दिखाऊंगा। और इमाद बाहर बैठा हुआ है, 2 चीजें थी, और उसकी बॉलिंग, बैटिंग, इवन फील्डिंग में देख लें उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी दिख रही है। तो यूनुस आज शादाब खान, आजम खान, फिर उसके अलावा बेन डॉरिश और हुनैन शाह, इमाद वसीम और मेरिडिथ, 6 खिलाड़ी जो थे वो आज नहीं है। चले शादाब का तो हैमस्ट्रिंग का जो हम डिस्कस कर चुके, बाकी इतनी तब्दीलियों की जरूरत थी आप समझते हैं? देखिए चलें ठीक है, आपने मैं ये कहूँगा ऑलमोस्ट प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है, यही समझे। लेकिन अगर आज आप मैच हारते हो और उसके बाद एक आधा मैच और हारते हो तो फिर वो जो आप टॉप से नीचे बॉटम पे आ जाओगे, फिर आप बॉटम पे भी आ जाओगे, बाहर भी हो सकते हो, फिर यू नेवर नो कि बाहर, क्योंकि एक मैच जो है वो उसमें 1 पॉइंट मिला हुआ है दोनों टीमों को, ये तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन दूसरी बात ये नहीं है, देखिए हम जब इससे पहले बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छी क्यों लग रही है, क्यों बहुत जबरदस्त लग रही है, एक और आउट हो गया मेरे ख्याल से जी, तो उस वक्त अच्छी क्यों लग रही थी, हमने कहा कि जी ये सारे जो बॉक्सेस टिक कर रहे हैं और यहाँ पे ये एक चैंपियन टीम नजर आ रही है, आपका मोमेंटम आपकी तरफ है। अगर यहाँ से ये मैच मोमेंटम में कहीं आपका टूटता है, ऑलरेडी 2 मैच आप ऐसे हारे हुए हो जो कि बहुत बुरी तरीके से हारे हो, तो ये मोमेंटम आपने कहीं तोड़ना नहीं है। और मेरे ख्याल से आउट है, कैच लिया जी, हथेली नीचे गेंद ऊपर है जी, और ये अंपायर चेक कर रहे हैं कि बस। लेकिन ये कि यूनुस अब तो सिर्फ हसन नवाज पे डिपेंड करता है, क्योंकि अब जो बैटिंग के लिए आएंगे, चले ये खुर्रम कह रहे हैं वसीम जूनियर वो रन्स की तलाश में, अबरार अहमद वगैरह, अगर एक आध विकेट इस मरहले पर गिरती है तो प्रेशर टिल्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि वही वाली बात है कि जब ऐसे मौके होते हैं तो आपने अपने आप को बेस्ट चांस देना है। इससे पहले इस्लामाबाद ने अपने आप को बेस्ट चांस नहीं दिया। कैसे बेस्ट चांस नहीं दिए, जब आपके एक आउट है, पावर प्ले में रन हुए हुए और आप पार्टनरशिप नहीं करोगे, तो वो तो लकीली जो है मोहम्मद नवाज ने रन्स कर दिया, उनका एक बड़ा हार्ड सा कैच जो है वो बॉलर ने कोशिश की पकड़ने की, फास्ट बॉलर जो लंबे से जेसन होल्डर नहीं, जेसन होल्डर कायल जेमिसन ने बड़ी अच्छी ट्राई किया और वो पीछे दौड़े, लेकिन उनसे वो कैच छूट गया। नॉर्मली न्यूजीलैंडर जो है वैसे कैचेस नहीं छोड़ते, लकी रहे। लेकिन ये है कि जब उन्होंने फिर एक अपने आप को एक मौका दिया और अब जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, अगर वो यहाँ से ये मैच हारते हैं तो इस वक्त वो 60-40 पे थे, और अभी आउट होने के बाद अगर इस पे विकेट गिरती है जैसे कि पहली इनिंग में हुआ, तो ये अभी थोड़ी देर में जो है ये 60% जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ चले टिल्ट हो जाएगा। लेकिन हसन नवाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे अगर हमने एक आधा मैच पहले भी डिस्कस किया था, वो आए हैं, उन्होंने सिंगल डबल्स किए हैं, और आज उनको जो नंबर मिला, क्योंकि वो जब आए तो कुछ 7-8 ओवर था उस वक्त, तो मेरे ख्याल से उनको आज फिनिश करके जाए, क्योंकि इतने बॉल्स पे इतने रन आज के दौर में कोई इतना मुश्किल नहीं है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन ये बताते हुए कि क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और इस वक्त सूरत हाल ये कि 48 रन की जरूरत है, 33 गेंदों का खेल बाकी है।
क्या होता है? 5 विकेटें गिर चुकी हैं, इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।